वनों में आए हमें 13 वर्ष बीत चुके हैं। अब बस 1 वर्ष के पश्चात हम अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय, ये दिन अच्छी तरह बीत गए और 13 वर्ष खुशी खुशी बीत गए। 1 वर्ष पश्चात हम अयोध्या को जाएंगे और वहाँ गुरुदेव और माताओं के दर्शन पाएंगे। हाँ भ्राताश्री, अयोध्या में तो हमारी अभी से प्रतीक्षा होगी। हाँ लक्ष्मण, और भाई भरत तो जरा वो तो देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। हाँ प्रिय, दृश्य तो बड़ा सुंदर है। जरा वो तो देखिए, कितना सुंदर मृग है। मैंने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। हाँ प्रिय, मृग तो बहुत सुंदर है। अपना आनंद लेता हुआ वन में भ्रमण कर रहा है। तो बड़ा ही सुंदर है, अपना आनंद। मृग तो बड़ा ही सुंदर है, अपना आनंद लेता हूँ। सीता परम मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु रे सुनहु देव रघुनाथ कृपाला, या मृग के अति सुंदर छाला, सत्य संग प्रभु बध करे, आनहु चर्म कहत बरदे। आप इसे पकड़ लाइए, मैं इसे पालूंगी। जानकी, हमारे सामने ही तो घूम रहा है, फिर इसे पकड़ने की क्या आवश्यकता। और फिर प्रकृति के सौंदर्य को दूर से देखने में ही मजा है, उसे पकड़ने में नहीं। राघव, तो इसका अधेट ही कर लाइए। इसकी सुंदर मृगशाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। सीता, सोने का मृग तो कभी होता ही नहीं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे पकड़ लाता हूँ। लक्ष्मण, आज्ञा भैया। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी चाहती है कि मैं इस मृग को पकड़ लाऊं, इसलिए तुम जानकी की रक्षा में यहीं रहना।
इस विरहा वन में तरह तरह के राक्षस और मायावी दिन प्रतिदिन कोई ना कोई ढोंग रचाते रहते हैं। इसीलिए तुम सावधान होकर जानकी की रक्षा करना और मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ, जिंदा अथवा मृत इसे ले आता हूँ। ध्यान रहे, सावधान होकर चारों तरफ जानकी की रक्षा करना। आप निश्चित रहे भैया, आपकी आज्ञा का पालन होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ, जल्दी आओ। लक्ष्मण, क्या तुमने वो आवाज सुनी लक्ष्मण? हाँ माते, मैंने सुना किसी ने मेरा नाम लेकर सहायता मांगी है। कोई और क्या लक्ष्मण? वो अवश्य ही तुम्हारे भैया की आवाज थी लक्ष्मण, वो अवश्य ही तुम्हारे भैया की आवाज थी लक्ष्मण। तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी संकट में है लक्ष्मण, तुम्हारे भैया पर अवश्य ही कोई संकट आया है। माता श्री, भैया किसी संकट में नहीं फंस सकते। पूरी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो राम का सामना कर सके। वो तो ठीक है लक्ष्मण, वो तो ठीक है, परंतु वो आवाज अवश्य ही तुम्हारे भैया की थी लक्ष्मण। वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं लक्ष्मण। माँ, किसमें इतना साहस है जो भ्राता जी को कष्ट पहुंचाएगा? सूर्य जिस प्रकार प्रकाशित है, कौन उनका साहस पाएगा? अच्छा माना, रुकाया भी तो कौन कष्ट पहुंचाएगा? श्री अनंत कंठ दर्शन कर सुख का सब रूप बन जाएगा। मेरा इस समय यही धर्म है कि राम की आज्ञा का पालन करना। यह वन विशाल है और अति गहरा है। तुमको अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊं? लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली सी कड़क रही है। शकुन कुछ अच्छे नहीं है लक्ष्मण। जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम इसी समय पंचवटी छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो अकेला।
किंतु यदि मैं चला गया, पश्चात कोई अनर्थ हो गया तो? कुछ अनर्थ नहीं होगा लक्ष्मण, कुछ अनर्थ नहीं होगा। अब और बातें करने का समय नहीं है लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही चले जाओ। मुझे क्षमा कीजिए मातेश्वरी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। लक्ष्मण, तो क्या तुम अब अपने भैया की रक्षा के लिए नहीं जाओगे? तुम मौन क्यों हो लक्ष्मण, कुछ बोलते क्यों नहीं? उधर तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं और इधर तुम मौन धारण किए खड़े हो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सदैव तुम्हारे भाई की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाला तुम्हारा धनुष बाण आज शांत क्यों है लक्ष्मण, आज शांत क्यों है? ठीक है लक्ष्मण, यदि तुम अपने भैया की रक्षा के लिए नहीं जा सकते तो अपना यह धनुष बाण मुझे दे दो, सीता स्वयं ही अपने स्वामी की रक्षा कर लेगी। नहीं मातेश्वरी, नहीं। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस अभाग्य लक्ष्मण की जो है कैसी परीक्षा है। एक तरफ माता की आज्ञा और दूसरी तरफ मेरा विवशता है। एक और भाई की आज्ञा का पालन करना और दूसरी ओर भाई की चिंता है। एक और माता के कटु वचन और दूसरी ओर भैया की रक्षा करने के मेरे दिल में विचार। लक्ष्मण, तुम्हारे स्वार्थी विचारों के कारण मुझे तुम पर शंका हो रही है। मातेश्वरी, नहीं मातेश्वरी। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें जान लिया और भली प्रकार से पहचान लिया। ये विश्वास का भाईचारा है। घर से बनियो आए हो, मतलब इसमें कुछ और तुम्हारा है। सच है, घर के परपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई का भाई सा शत्रु नहीं। मातेश्वरी, मातेश्वरी, हे ईश्वर, मैंने जीवन में कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मातेश्वरी अपने मुख से इतने कटु वचन निकाल रही है? मातेश्वरी, श्री राघवेंद्र के चरणों की सौगंध, यदि कभी भी स्वप्न में भी लक्ष्मण के दिल में ऐसे दुर्विचार आए होंगे तो मुझे मृत्यु दंड मिले माते, मुझे मृत्यु दंड मिले। मुझे केवल आपकी चिंता है माते, मुझे केवल आपकी चिंता है। चिंता मत करो लक्ष्मण, चिंता है दया निदान की। तुम इसी समय चले जाओ लक्ष्मण, जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। माते, ऐसा ना कहो माते। तात्पर्य मैं समझी। तूने अवश्य
ही कोई पाप का संकल्प लिया है और मुझे अपनी बनाने का। मातेश्वरी, मातेश्वरी, ईश्वर के लिए मौन हो जाइए। मातेश्वरी, ईश्वर के लिए मौन हो जाइए। ऐसे कटु वचन अपने मुख से ना निकालिए। मातेश्वरी, हे पक्षियों, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। हे पंचवटी, तू ही कोई मार्ग दिखा। हे आसमान में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, तू तो हमारा देवता है। इस संकट के आप ही हमारी मदद करो। आप ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। आप सब मौन क्यों हैं? आप सब बोलते क्यों नहीं? आप सब मौन क्यों हैं? हे मातेश्वरी, आज पहली बार से लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करता है और राम की आज्ञा का पालन करता है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षियों, तुम गवाह हो। मातेश्वरी, आप कुटिया में चले जाइए। अच्छा माता, जाता हूँ, जो रेखा खींचे जाता हूँ, जो इसके भीतर आएगा तो काल भस्म हो जाएगा। मातेश्वरी, गुरु की दी हुई दिव्य शक्ति से एक अदृश्य रेखा बना दी गई है। अगर कोई भी प्राणी इस रेखा के अंदर जाने का साहस तक करेगा, वह जल के भस्म हो जाएगा। मेरी आपसे एक ही विनती है, श्री भैया राम के आते तक आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से बाहर कदम ना निकालें। हे वन के देवताओं, हे समस्त प्राणियों, मैं अपनी माते को आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। आप उनकी रक्षा करना, आप उनकी रक्षा करना। हेलो हेलो, जय श्री राम। लख जगावा हरि गुण गावा, लख जगावा हरि गुण गावा। साधु संत कहते हैं
साधु संत कहते हैं बनवानों उपकारों में हम अपनी अलख जगाते हैं। बनवानों उपकारों में हम अपनी अलख जगाते हैं। बनवासी सन्यासी उस अभिलाषी के गुण गाते हैं, लाची के गुण गाते हैं। दुनिया को छड़ बैठ बनों में अपना ध्यान लगाते हैं। दुनिया को छड़ बैठ बनों में अपना ध्यान लगाते हैं। भिक्षाम दे। लगी है भूख, पेट इस कदर सता रहा है। भूख के मारे मेरा कलेजा निकला जा रहा है। तेरा चेहरा धर्म का दृश्य बता रहा है, इसलिए यह जोगी तेरे द्वारे चला आ रहा है। सुखी रखे जगदाता। महात्मन, क्या दिलाऊं जो आपके पेट की भूख मिटाऊं। नजदीक मोरा राम नहीं, दशरथ का शहर जनक का गांव नहीं। खाली हाथ न जाए, कुछ कंद मूल ले जाए। पति और देवर शिकार पर गए हैं, कुछ आशीष दे जाए। रेखा, अच्छा हुआ पहले ही देखा। लीजिए महात्मन। इस रेखा के बाहर आके दीजिए। क्षमा कीजिए महात्मन, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण ने जो है रेखा खींच के दी है तुम्हें, परंतु साधु का अपमान करना भी तो कोई बात है। महात्मन, आपने सत्य कहा, परंतु लक्ष्मण के अन्यथा उल्लंघन करना भी तो पाप है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम जाते हैं। जानती हूँ मैं, जब ये वेद का फरमान है, आए जो गृहस्थी के घर उसके लिए भगवान है। हाथ खाली द्वार से भिक्षुक चला जाता है, जो पाप दे जाता है वो पुण्य ले जाता है। वो द्वार नहीं शमशान समझो, जिस द्वार से मिलती भीख नहीं। सौभाग्य फिरे सो फिर जाए, साधु का फिरना ठीक नहीं। क्या सोच रही हो देवी? यही कि आपको भिक्षा कैसे दूं? रेखा से बंधा हुआ कोई भी पदार्थ भिक्षा में नहीं लेते साधु। महात्मन, हमारे द्वार से भी कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। हर समय लंगर खुले हैं, जिसकी माँ और सास के क्या हुआ वो काटती है आज दिन वनवास के। हाथ फैलाया हुआ खाली लौटा सकती नहीं, कुल की मर्यादा को ठप्पा लगा सकती नहीं। लीजिए महात्मन, मैं गृहस्थ धन अनुकूल इस रेखा का उल्लंघन करते हुए आप
आपको बता देती हूँ। ये क्या बात है? दिन के बाद रात है। सुंदरी, ये अनुचित शब्द क्यों जायज किया? साधु, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? तेजस्वी और प्रतापी राजा जब जहाँ से गुजरते हैं तो त्रिलोकीनाथ भी अपना मार्ग छोड़ देते हैं। मुक्ति के लिए? नहीं, आनंद प्राप्ति के लिए। मेरी कुछ समझ नहीं आता। साधु, तुम्हारा रंग ढंग बदला जाता। निस्संदेह। रंग ढंग बदला था मेरा जब निहारा था तुझे। रंग ढंग बदला था मेरा जब स्वयंवर में हारा था तुझे। रंग ढंग बदला था मेरा सुन के तेरे रूप के चर्चे। रंग ढंग बदलेगा मेरा जब तू जाएगी साथ मेरे। हो गया मालूम, साधु नहीं ढोंगी है तू। प्रभु का प्रेमी नहीं, प्रेम का रोगी है तू। दूर हो जा नजरों से, हाथी है वो पाखंड की। आ रही वरना घड़ी नजदीक तेरे दंड की। मैं दंड देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। मैं भी जलती हुई ज्वाला हूँ, कोई तनमाला नहीं। मेरे आगे जलती हुई ज्वाला भी ठंडी पड़ जाती है। अफसोस कि माँ भगवती तुझ जैसे पापी को दर्शन ही क्यों देती है? दर्शन नहीं, अपने आप ही विलुप्त हो जाती है। ओहो, तू तो बड़ा परमात्मा है, परंतु सती का रक्षक भी परमात्मा है। परमात्मा परमात्मा मेरे सिवा संसार में कोई नहीं। सर्वशक्तिमान मुझसे दूसरा कोई नहीं। मेरी इच्छा हो तो जमीन को आसमान से जोड़ दूं। मेरी इच्छा हो तो आसमान का भी सीना तोड़ दूं। जान पड़ता है तू ही लंका पति लंकेश है। मन को मैला नहीं किया, मैला ये निर्मल वेश है। सत्य के संयोग में हाय मैं धोखा खा गई। भूल कर भूली जो मैं रेखा से बाहर आ गई। तो क्या हुआ? कुबेर के भाई का तुम्हें स्वागत करने के लिए तो आना ही चाहिए था। परंतु कुबेर के सौतेले भाई को महापाप कर्म से तो डरना चाहिए था। पाप कर्म नहीं, बतला के करके दिखलाएंगे। बन बन भटकती सुंदरी को स्वर्ग नगरी लंका की रानी बनाएंगे। वहाँ तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। रात अंधेरी कैसे रह पाएगी जब तू जैसी सुंदरी अपना यौवन चमकाएगी। ये चंद्रमुखी नहीं, जलती हुई ज्वाला है, जिसके जाते ही तेरी सोने की लंका जलकर स्वा हो जाएगी। कौन है जो मेरी लंका को आग लगाएगा? वही रघुवंशी जिसकी किरण को तू आज ले जाएगा। वो 2 बनवासी जिसको माता पिता ने घर से निकाल दिया था।
चाहे किसी ने क्यों ना हो अमृत पिया हुआ, चाहे किसी ने क्यों ना हो ब्रह्मा से वरदान लिया हुआ, कोई यहाँ मनुष्य जो तुझे अंत तक ले जाएगा, अवश्य ही तू रघुवीर के तीरों से मारा जाएगा। रावण को मार सके यह किसकी मजाल है? सीता हरण ही रावण तेरा काल है। काल 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 को है बांध रखा मैंने पायदान से, मर नहीं सकता, अमर हूँ ब्रह्मा के वरदान से। काम से है देता भगवान मुझ बलवान से, इंसान की औकात क्या बचने की ताकत नहीं भगवान में। ठहर जा पापी, तेरा अंत निकट ही आता है। वह मूर्ख है जो अपना समय व्यर्थ बताते हैं। सावधान मूर्ख, यदि तेरे इन दूषित हाथों ने सती को स्पर्श भी किया तो तेरे ये हाथ काट कर गिरा दिए जाएंगे। आकाश को जो उठा सके जय रावण के वो हाथ हैं। कैलाश पर्वत का भी सीना तोड़ दे यह वह हाथ है जिसके हाथों ने शंकर ने धनुष दिया था, यह रावण के वह हाथ हैं। हाथ ये उस बाली के बगल में क्या जोड़े न थे, पाताल में ये हाथ क्या बुढ़िया ने तोड़े न थे। शिव धनुष को देख के ये हाथ छिद्र हो गए, क्या ये हाथ दोनों ना थे लंकेश के। बस 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 कर अपनी जवानी को, नहीं तो इसी अभिमान में खो देगी अपनी जिंदगानी को। जो हुआ अच्छा हुआ, वह देन ही बेकार है। देख मेरा हाथ तेरे गले का हार है। बुलाओ बुलाओ चिंतन करो सुध राम का, तुम्हारे हाथों में हाथ है रावण का, रावण का। स्वीकार करो रावण को। उस